अभी मैं जाता हूँ और उन्हें उठाकर ये समुद्र में फेंक दूंगा। जानते हो इसने किसका भेष बनाया? एक भमरे का भेष बनाया और भमरे का भेष बना करके गया है। प्रभु के सामने सच्चाई नहीं छिप सकती। क्यों? बोले ईश्वर सर्वत्र सदैव वर्तते। परमात्मा हर जगह पर विद्यमान है। देखा है भमरा रूपी मेघनाथ आया है, हाथ सामने कर दिया, भमरा रूपी मेघनाथ बैठा, भगवान ने मुट्ठी कर रही बंद। अब तो प्रभु राम जो भी काम करते हैं मुट्ठी को बंद करके करते हैं। धीरे धीरे 2 महीना 7 दिन हो गए। फिर सुशर्मा को चिंता हुई, इतना समय हो गया, बोले मेघनाथ अभी नहीं आया। देखा है पत्रा में, अरे मेघनाथ जो है राम की कैद में है, अब मैं ही इसे छुड़ा सकता हूं। गया है विश्व शर्मा और राजा दशरथ से कहा, राजन, राजा दशरथ ने कहा क्या बात है? बोले तुम्हारे बेटे राम की मैंने हस्त रेखा देखी थी। एक रेखा मैं जानता नहीं था, वो मैं अपने गुरु से सीख करके आया हूं। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं रेखा का फल बता दूं। तो राजा दशरथ ने कहा विश्व शर्मा प्रकांड विद्वान है, बोले आपकी तो ये बड़ी अच्छी आदत है, चलो अगर मैं ये जानता हूं वन में आकर के मेघनाथ तेरे कारण मेरे भाइयों का विछोह हो जाएगा, तो जान तो मैं क्या करता? हो जाएगा। पिता वचन मानते हो नहीं, मैं पिता का वचन नहीं मानता। ऐ मेघनाथ तुझे वही मुट्ठी में ही मसल दिया होता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो जब ठोकर लगती है तो अतीत याद आते हैं। आज जो है उन्होंने कहा कोई कहानी सुनाओ। सुदामा जी पर आपत्ति बड़ी है, कष्ट बड़ा है और कष्ट में जानते हो कौन याद आया है? एक बात बताओ, वैसे तो मैं आपके गांव का हूं, बालक ही हूं, आप लोगों के सामने ज्ञान देने की क्षमता नहीं है आप लोगों के सामने। हर बालक यहाँ पर विद्वान है, फिर भी मैं मंच के ऊपर से हम आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो हमारे गांव पर कभी आपत्ति ही ना आए। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे किसी पर भी आपत्ति ना आए, और अगर आपत्ति आए, जो भी हमारे बाहर के भी वक्त लोग आए हुए हैं, 4 चीजों को आप जरूर आजमाना, और 4 चीजों को आप आजमाओगे, कितनी बड़ी भी आपत्ति हो आपके सामने आपत्ति ठहरेगी नहीं। जानते हो कौन चीजें हैं 4? जानते हो हमारे सभी गांव के लोग हैं, गोस्वामी जी बताते हैं। कौन? बोले धीरज धर्म। सुदामा जी ने विचार किया, धैर्य रखा, काम ही कहां चला। वैसे धैर्य रखने से भी आपत्ति भाग जाती है, अगर धैर्य रखने से आपत्ति न जाए तो दूसरा है धीरज धर्म। आप जिसको भी मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, खुदा को मानते हो, ईसा मसीह को मानते हो, गुरु नानक को मानते हो, बौद्ध को मानते हो, साई को मानते हो, बाला को मानते हो, जिसको भी मानते हो, धीरज धर्म। अब 2 और रह गई है। बोले धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म
हमसे ज्यादा परेशान है भाई, हम आज परेशान है, सुशीला हमसे ज्यादा परेशान है। अब तो 4 चीजों में एक ही चीज रह गई है, कौन? प्यारे कन्हैया। बोले कन्हैया वो तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ वो हमारे मित्र हैं। बोले तो भी महाराज देर क्यों करते हो? ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति। अरे भगवान तुम्हारे मित्र सखा ब्रह्मण भगवत सखा और साक्षात श्रिया। वो कौन है? साक्षात लक्ष्मी के पति हैं। यही परमात्मा इतनी बातों में सुदामा जी की पत्नी सुशीला को व्यास जी ने दरिद्र शब्द लिख दिया, नहीं तो सुदामा को दरिद्र लिखा ही नहीं। और जैसे इतनी बात रही है आप चले जाओ, उनके पास हजारों आंखें हैं, वो देख लेंगे और बहुत सा धन दे देंगे। सुदामा जी कहने लगे लानत है, लानत है। ऐसे सुशीला तू मेरी पत्नी है, एक ब्राह्मण की पत्नी। ब्राह्मण कभी भीख मांगने नहीं जाता, परमात्मा के सामने भी धन की कांक्षा नहीं करता। ब्राह्मण जानते हो अथर्ववेद में एक मंत्र आया है क्या? ब्राह्मणों मुखमासी बाहुरा जन्याकृता। भगवान ने अपना मुख दिया है ब्राह्मण को, और क्षत्रियों को भुजाएं दी है और बनियों को पेट दिया है। ध्यान देना, वही बात आज कह रहे हैं कौन? भक्तों सुदामा जी बोले शिक्षक हो सिगरे जग को, पियता को कहा अब दे दिए शिक्षा। जीतपति पर लोक सिधारत, संपत्ति के तिनके नहीं दीक्षा। और न को धन चाहिए बाबरी, बाभन के धन केवल शिक्षा। देखो ब्राह्मण के लिए दीक्षा कौन सी? कटोरा लेकर के सुदामा जी ने भीख नहीं मांगी। मैंने अभी 6 कर्म बताए थे। ब्राह्मण वेद पढ़ता है और वेद पढ़ाता है। एक बात बताओ, हमारे माँ बाप ने, हमारे परम पूज्य बाबा जी ने मैनपुरी भेजने में, जो हमारे बीच में हमारे बाबा जी नहीं है, उन्होंने हमारे ताऊ जी से कहा था इस लड़के का भविष्य मैं जानता हूँ, इसलिए इसे लेकर के आप मैनपुरी जाइए, ये यहाँ नहीं पढ़ पाएगा, उत्पात ही करता रहेगा। तो बाबा के कहने पर हमारे ताऊ जी लेकर के गए। उन्होंने हमको वेद पढ़ाया, और वेद पढ़ाने ब्राह्मण का कर्म है। वेद पढ़ करके लोगों को वेद पढ़ाए। जो शिक्षा दी है हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने, और वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या इसके बदले में कुछ ले रहा हूँ? ना, आप श्याम प्रसाद जी से पूछिए, एक पैसे की मांग नहीं है, सिर्फ हाँ ये जो 3 लोग बैठे हैं ना, इनकी तो भाई मांगनी पड़ती है, नहीं तो बात नहीं, ये मेरी खाल खर्चेंगे, मजबूरी है। ब्राह्मण को जो मिल जाए उससे ही संतुष्ट है। क्यों? देखो दरिद्र
होना अपराध नहीं है, दरिद्र होना अपराध नहीं है, लेकिन दरिद्र में, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना ये बहुत बड़ा पाप है। गरीब तो हैं सुदामा जी, लेकिन प्रभु को नहीं भूल रहे हैं। और सुशीला जो है बाद में दरिद्र होते हुए लक्ष्मी को नहीं भूल रही है। लक्ष्मी की तरफ इच्छा है, हमारी माताओं की हुआ भी करती है, लेकिन सुदामा जी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा तो मांगूंगा नहीं। बोले प्रभु आप जाओगे? बोले जाने को तो मैं चाहूं तो भी बैठा बैठा ही कन्हैया के पास होकर के आ सकता हूं। मेरा लिंग जो है मन का ऐसा बना हुआ है कि मैं अभी जाकर के और कन्हैया से मिल करके और तुरंत भी वापिस आ सकता हूं। बोले ऐसे नहीं, ससुरी चले जाइए। बोले जाऊंगा। सुदामा जी ने एक बात अच्छी लग गई, जानते हो कि पत्नी की क्या? सैवम भार्या विप्रो, जो रात भर धीरे धीरे कहा है, तो सुदामा जी को एक बात बड़ी अच्छी लग गई। सैवम भार्या विप्रो बहुशा प्रार्थते मृदु, मत मांगना, चले जाओ। बात में मांगो, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, अगर भगवत मार्ग पर भगवान की तरफ तुम्हारा पति जा रहा है तो बीच में बाधा कभी मत बनना। सुदामा जी जा गए रहे, वहां जाकर मुझे धन की कांक्षा नहीं है, वहां जाकर के मुझे भोग प्राप्त करने की कांक्षा नहीं है, वहां पर जाकर के ऐश्वर्य प्राप्त करने की कांक्षा नहीं है। अयम ही परमो लाभ, जो अपने जीवन को सार्थक करने में लगे होते हैं, उनकी इच्छा इन तुच्छ वस्तुओं में नहीं होती है। सुदामा को देखिए क्या कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे मैं जाऊंगा, हमारे प्यारे, हमारे मोहन, हमारे कन्हैया के दर्शन मिल जाएंगे। दर्शन की कांक्षा से चले, लेकिन एक बात बताओ, उन्होंने कहा बताओ। बोले अगर मित्र के यहाँ जाए, राजा के यहाँ जाए, कथा के स्थान पर जाए, मंदिर में जाए, रिक्त हस्तम न गच्छेत, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्यारे जाऊं, अपने घर में तो कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा प्रभु मैं तैयारी करूं? बोले हाँ। सुशीला कभी किसी के घर कुछ मांगने नहीं गई थी, कभी किसी के यहाँ इच्छा लेकर के भी नहीं गई। देखो सुशीला चाहती तो एक ही घर से जाकर के किलो 2 किलो चावल ले आती, लेकिन माताओं यहाँ पर कथा पर विशेष ध्यान देना, सुशीला एक घर में नहीं गई है, 5 घर में गई है। कितने घर में? 5 घर में। क्यों? जिस घर की स्त्री चालाक होती है माताओं, वो घर ज्यादा समय तक दरिद्र नहीं रहता। यहाँ पर कथा में प्रमाण आता है। 5 घर में सुशीला इसलिए गई है क्योंकि एक घर से अगर चावल लाएंगी, हो सकता है हमारे कन्हैया लाल राणा के कोटा पर से आया हुआ हो, है ना, बहुत लो एक ही तरह का होगा, या आपके खेत में पैदा हुआ कोई बढ़िया सा चावल लंबा वाला वो होगा। एक ही तरह का तो होगा एक घर में, और 5 घर में कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई टूटा होगा, कोई नंगा होगा। तो जो 5 घर का चावल हमारे कन्हैया के सामने जाएगा तो हमारे प्यारे जान जाएंगे ये सुदामा के घर को एक चावल नहीं है, ये सब मांगा हुआ है। क्योंकि एक घर से तो पता लग जाएगा कि सुदामा के ही घर का है, और 5 घर का चावल ये मंगा हुआ माना जाएगा, हमारा कन्हैया जान जाएगा बहुत गरीब है मित्र, तो कुछ न कुछ कृपा जरूर करेंगे। अब देखिए उन्होंने पोटली में बांधा, कितना बांधा जानते हो? व्यासी ने लिखा है याचित्या चतुरो मुष्टि, याचित्या चतुरो मुष्टि विप्राण प्रथुवतन तुला। 4 मुट्ठी चावल वाले, ज्यादा नहीं। क्यों? एक जीर्ण पढ़ लिया है, अश्रुपात होने लगा, प्रभु हम रईस नहीं है,
गरीब हैं तो हमारे पास में इतना धन नहीं है जो कि हम नया कपड़ा आपको अर्पण कर सकें, लेकिन भावे विद्यते देवा, भाव से मैं इतना आपको अर्पण कर रही हूँ। भगवान तुम्हारे धन के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे वस्त्र के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे अन्न के भूखे नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता जो प्राणी, बोले भव से बेड़ा, बोली जय श्री कृष्ण। भाव के भूखे हैं। 4 मुट्ठी चावल क्यों दिए? 1 मुट्ठी रखी है, एक नैया हमारा धर्म मजबूत कर देना। पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रभु मेरा धर्म जो है उसे मजबूत कर देना। दूसरी मुट्ठी भरी है और जैसे ही रखी है, ऐ प्रभु हमारा जो है अर्थ, हम गरीब है, थोड़ा धन भी देना। दूसरी मुट्ठी भरी है प्रभु, काम, इच्छाएं वो भी हमारी थोड़ी पूर्ण कर देना। और अंतिम मुट्ठी जैसे ही भरी है प्रभु, एक काम करना, हमें मोक्ष जरूर दे देना, जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है। देखो हम लोग इस कलिकाल कलयुग में अगर ये 4 पुरुषार्थ पूर्ण न कर पाए, बड़ा मुश्किल है। कहना सरल है, हम भी गति पर बैठ करके कहते हैं, लेकिन इनको पूर्ण करना बड़ा कठिन है, ये सत्य है। तो 5वां परमार्थ हम कलयुग वासियों के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है। अगर इनको न पकड़ पाओ, अगर 5वां परमार्थ हम लोग पकड़ लो, समझ लो हमारा ये मानव जीवन धन्य हो गया। तो 5वां परमार्थ कौन है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है क्या? बोले सखा धर्म परमार्थ के समान है। अगर हम लोग मन में उच्चारण करते हैं, गाते हैं, फिर भी हमारा अंतःकरण बड़ा होता है, कृपा होती है। गाइए सभी लोग। भगवान के चरणों में पहुंच जाओ ना, उनसे अनुग्रह करो ना, हमारा तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। बांध करके पोटली दे दी सुदामा जी को, तो सुदामा जी ने वो पोटली अपने बगल में दबाई। बोले द्वारिकापुरी के रास्ता कहाँ है, मैं किधर से जाऊं? तो सुशीला ने कहा गांव के बाहर निकलो, जो रास्ता जा रही है वो सीधे द्वारिकापुरी जा रही है। देखो बाहर निकले तो ब्राह्मण संतों की मंडली काशी नगरी जा रही थी बनारस के लिए भजन करती हुई। सुदामा जी उसी मंडली में हो गए और एकदम नाचने लगे, कन्हैया का नाम सुना, बोलिए जय श्री कृष्ण, और भक्त वो नाच करके गाने लगे। हम लोग भी सुदामा जी को अगर द्वारिकापुरी के लिए भेजते हैं तो हमारी तुम्हारी भी दशा दूर होती है। सुदामा जी क्या कहने लगे, कन्हैया ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, सभी लोगों को लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया, लगा दो शबरिया, लगा दो कन्हैया, लगा दो शबरिया।
जाती रही